एक तरफ ट्राई है, एक तरफ एमएसओ, एक तरफ केबल ऑपरेटर और एक तरफ जनता है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वह केबल ऑपरेटर हैं। एमएसओ कंपनियों ने नया सिस्टम ये कहकर लागू कर दिया कि ट्राई के नए नियमों के आगे हम मजबूर हैं, हमें सब कुछ मानना पड़ेगा। उसके बाद चाहे अनचाहे केबल ऑपरेटरों ने भी ट्राई के नियमों को मान ही लिया। वह उसके साथ खुद को ढालने की कोशिश कर ही रहे थे कि नई नई समस्याएं एमएसओ कंपनियों ने खड़ी करना शुरू कर दी। न ही नए रिचार्ज करने के बाद सेट टॉप बॉक्स चालू हो रहे हैं और ना ही सेट टॉप बॉक्स पर वो चैनल नजर आ रहे हैं जिसके ग्राहक पैसे दे रहा है। इन सब के बीच ग्राहक बार बार आकर केबल ऑपरेटरों को परेशान करते हैं। वह अपनी दी हुई रकम के एवज में मनोरंजन की मांग करते हैं। जब केबल ऑपरेटर अपनी इन समस्याओं से एमएसओ कंपनी को अवगत कराता है तो जीटीपीएल जैसी कंपनियां केबल ऑपरेटरों की समस्याओं को नजरअंदाज करती हैं। वह अपनी ही मनमानी में मगन नजर आती हैं। इस बीच सबसे बड़ी जो समस्या है वह केबल ऑपरेटरों की है। केबल ऑपरेटरों ने कई बरसों की मेहनत कर जमीनी स्तर पर अपना साम्राज्य बनाया है, लेकिन एमएसओ कंपनियों की गड़बड़ी की वजह से अब वह साम्राज्य बिखरने लगा है। इसीलिए केबल ऑपरेटरों की बर्दाश्त की हद अब खत्म होने लगी है। वो जल्द से जल्द एमएसओ कंपनी व जीटीपीएल जैसी नामी मनोरंजन कंपनियों से अपनी समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर 26 फरवरी से ही केबल ऑपरेटरों ने अमरावती स्थित जीटीपीएल के कार्यालय में ठिया आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको देखते हुए 27 फरवरी को नागपुर से जीटीपीएल के कुछ अधिकारी केबल ऑपरेटरों से बात करने आए। इसी बातचीत के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी जीटीपीएल कंपनी के एक अधिकारी शमी चौबे ने केबल ऑपरेटरों के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद केबल ऑपरेटरों का संताप आसमान पर नजर आने लगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह आप खुद वीसीएन के डायरेक्टर प्रकाश गिडवानी की जुबानी सुन लीजिए। कि जो हमारे बॉक्स पिछले 4 दिन से चालू नहीं हो रहे थे, कल आज 5वां दिन, कल तक जो बॉक्स चालू नहीं हो रहे थे, कस्टमर हमारे पास आ जाके बार बार, ठीक है हमारे कस्टमर 30 साल के संबंध है तो बेचारे 32 साल के, तो उसमें कहता है कि हमारे को फुल कॉपरेट करता है, लेकिन बार बार रोज रोज कैसा, उसकी वजह से हम यहाँ इनके पास आए कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे कस्टमर हमारे अपने, न कि आपकी कंपनी के। हमने कल अगर कोई और कंपनी चालू किया तो वो कस्टमर हमारे अपने, वो हम हो जाएंगे। कोई कस्टमर ये नहीं बोलेगा मेरे को जीटीपीएल ही चाहिए। उसके बाद में हम शांतिपूर्वक बैठे 4 बजे से लेके फिर रात के 8 साढ़े 8 बजे हुआ, तो कई ऑपरेटर को मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि आप अपने घर पे जाइए, क्योंकि काफ़ी कस्टमर रात में घर पे आते हैं, तो कोई पी खा के भी आता है। तो जिसकी ऑफिस है तो ऑफिस में आएगा, जिसकी ऑफिस नहीं है तो सीधा घर पे जाएगा उनके। तो ये मेरे को मंजूर नहीं था कि हमारी बहू बेटियों को मतलब वो गालियाँ दे, क्योंकि पिया हुआ इंसान क्या बोलेगा कब, ये किसका भी भरोसा नहीं है। तो इस वजह से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जाओ आराम करो, मैं अकेला ही यहाँ रहता, हमको सिर्फ एक काम करना है कि हमको शांतिपूर्वक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी ने एक आके हमारे माँ बहनों पे गालियाँ दिया है, इतनी गंदी गालियाँ दिया है कि मैं मतलब बोलना तो छोड़ दो, सुनने को भी मतलब शर्म हो रही है। ठीक है, हमने सुन ली उनकी बात, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये ठीक बात नहीं है। पहले तो एक हम ग्रामीण से ज़्यादा यानी परेशान ये इस बात के लिए है कि जो ग्रामीण में 150 रुपये हम महीना लेते थे, बस 400 रुपये 350 रुपये महीना हो रहा। ग्रामीण गरीब बेचारा कहाँ से देंगे, उनकी पहले फसला नहीं होती, 6-6 महीने के बाद में उनको थोड़ी पीक दिखने को मिलती, तो घर देखेंगे कि हम केबल वालों को देंगे पैसे कि बंद करेंगे। इसमें भी ट्राई का नियम ऐसा है कि भाई फ्री डिश लगा रहे कस्टमर, उस पर पे चैनल दिख रहे, और हमारे कंपनी जीटीपीएल कंपनी हो या यूसीएन कंपनी हो, उसमें हमारे वो पूरे पे चैनल के जो 1 वाले 2 वाले दे रहे तो बंद कर। अरे भाई जब उनको ट्राई का नियम है तो आपको भी ट्राई का नियम है, भेदभाव तो है ही नहीं ट्राई के नियम में, फिर आप क्यों बंद कर रहे हो, हमको क्यों हरासमेंट कर रहे हो, हमको क्यों तकलीफ में डाल रहे हो। इसके साथ ही जीटीपीएल कंपनी द्वारा दी जा रही इन सब तकलीफों का निषेध जीटीपीएल के दूसरे सदस्यों ने भी किया है। आज जो नागपुर से जीटीपीएल के जो अधिकारी आए हैं
आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने हमको समझाने के बजाय वो दादागिरी पे उतर आए और उन्होंने गालियाँ शुरू कर दी आते बराबर। तो ये हमारे ऑपरेटर है, कितने दिन हम सहन करेंगे, क्योंकि हमको एक महीने से एक महीने के ऊपर हो गया हमको तकलीफ झेलना पड़ रहा है। किसी के बॉक्स चालू नहीं हुए, किसी के पैकेज नहीं लगे और इन्होंने ऊपर से 270 का पैकेज ज़बरदस्ती लगवा दिया। ये सब होने के बाद में भी हमको गालियाँ देने लग गए। तो हम अब इसके ऊपर तो हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि कैसा है कि हम इनको बारंबार मांग रहे हैं कि हमको एनओसी दो, एनओसी दे नहीं रहे। उसके बाद में हमने इनको बोला कि भाई हमारे बॉक्स यूज़ करके दो, तो बॉक्स पड़े हुए हैं ऑफिस में, ढेर लगा हुआ है हमारे बॉक्स का। हमको लोगों को हमारे पास के नए बॉक्स खरीद के देना पड़ रहा है, वो भी गुस्सा है लोगों में।